वैसे दोस्तों अब से कुछ ही दिन पहले भारत का एक MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। उसमें भारत के जो पायलट थे वो भी शहीद हो गए थे। मैंने उसी समय वीडियो बनाकर बताया था कि ये पहली घटना नहीं है। MiG-21 बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और भारत ही नहीं दुनिया भर में इसे उड़ता हुआ ताबूत नाम दे दिया गया है। ये इतना ज्यादा क्रैश होता है लेकिन फिर भी भारत की वायुसेना और भारत सरकार इसे रिटायर करने को तैयार नहीं। अब मेरी इस बात से उस समय कई लोग खफा हो गए थे, कह रहे थे कि सब कुछ सिस्टम से होता है, ऐसे नहीं होता और लड़ाकू विमान तो क्रैश होते ही रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको चीन के एक ऐसे संकट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों हुआ ये है कि आज ही खबर आई है, वो भी चीनी मीडिया की तरफ से, कि चीन एक बड़े संकट में फंस चुका है और ये संकट है पायलट्स का। दरअसल चीन ने इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिए हैं और तीसरा लगभग तैयार होने की कगार पर है और हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीबन 30 से लेकर 50 लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं, 10 से लेकर 15 हेलीकॉप्टर और करीबन 5 से लेकर 7 अन्य तरीके के विमान उतारे जा सकते हैं। यानी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर एवरेज 50 से लेकर 70 विमान और हेलीकॉप्टर हो सकते हैं। अब इन्हें उड़ाने के लिए हर एक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में करीबन 2 पायलट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर 4 रखे जाते हैं ताकि वो शिफ्ट में काम कर सके, क्योंकि एक पायलट 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता। इसके अलावा कोई पायलट छुट्टी पर चला गया, किसी को इंजरी हो गई, वो उड़ा नहीं सकता अपने एयरक्राफ्ट को, तो इसलिए रिजर्व में भी पायलट रखने पड़ते हैं। तो यानी कि ओवरऑल चीन को हर वक्त करीबन 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पायलट की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो पायलट तैनात होते हैं ना, वो वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलट से भी ज्यादा बेहतरीन होते हैं। इसका कारण ये है कि एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मात्र कुछ मीटर का ही उसका रनवे होता है। पायलट को समुद्र के बीचों बीच उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिसका कुछ मीटर का रनवे है, एयरक्राफ्ट को बिल्कुल सेफली लैंड करवाना है। एक छोटी सी चूक भी पूरे लड़ाकू विमान को समुद्र में डुबा सकती है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ पायलट ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होते हैं। तो अब हुआ यह है कि चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना लिए हैं, मुसीबत ये हो गई है कि उसके पास पायलट ही नहीं है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, चीनी मीडिया खुद कह रही है कि करीबन 200 पायलट की बहुत ज्यादा कमी है और इसीलिए चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होते हुए भी वो इन्हें फुल्ली फंक्शनल नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, उससे बड़ी मुसीबत चीन के लिए ये है कि उसके पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद नहीं है, जिससे कि वो अपने पायलट को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ट्रेन कर सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन को अब सबसे पहले तो ऐसे ट्रेनर विमान बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो ट्रेनिंग दे सके। उसके बाद कम से कम 2 से लेकर 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी, तब जाकर चीन के पास पायलट आएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ पायलट को तैयार करने में कितना ज्यादा टाइम, कितने ज्यादा एफर्ट और कितना ज्यादा पैसा लगता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि किसी देश के पास भरपूर पैसा होता है, जबरदस्त संपत्ति होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे पायलट तैयार नहीं कर पाता। उसके जो बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं वो खड़े खड़े सड़ जाते हैं, जैसा कि चीन के साथ हो रहा है। उन्होंने $2 अरब से एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया, उसके बाद कम से कम $5 बिलियन लगाकर उस पर हथियार लगाए, उस पर बेहतरीन लड़ाकू विमान तैयार करे, लेकिन सब धरे के धरे रह गए क्योंकि उनके पास बेहतरीन पायलट ही नहीं है उसे चलाने के लिए। हैरानी की बात तो यह है कि जहां पर चीन पायलट के लिए तरस रहा है, हमारे यहाँ पर पायलट खराब और घटिया लड़ाकू विमानों को भी बेहतरीन तरीके से उड़ाते हैं और कई बार इसी चक्कर में शहीद भी हो जाते हैं। और इसीलिए समय की मांग ये है कि भारत तुरंत जितने भी MiG-21 बाइसन हैं सारे के सारे रिटायर करे। उनकी जगह अगर बेहतरीन और महंगे लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकता, कोई बात नहीं, कम से कम मीडियम क्वालिटी के ही लड़ाकू विमान ले आओ। हमारे बेचारे पायलट तो उन्हें भी बेहतरीन तरीके से उड़ाकर काम निकाल लेंगे, कम से कम उनकी जान तो बची रह जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।